हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीसी क्लासेस। तो बेटा क्लास 9 का हम पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के बारे में हमने बात करी थी, है ना। और कुछ एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के बारे में हमने पता किया था, है ना। और मैंने तुम्हें क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया था, 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया था, है ना। और क्या बताया था, हमने बताया था कि जो क्वाड्रेंट्स में जो अपना ये क्वाड्रेंट में बेटा अपना जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं उसको लोकेट कैसे करते हैं वो हम आज सीखेंगे। तो आप लोग को पता है एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है आपका, उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको हम सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन भी सेम कहाँ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ठीक है। देखते हैं फिर क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा। क्वेश्चन बोल रहा है फिगर 1.3, ये मान लो ये 1.3 का फिगर है, shows Riyan's room with point OBC। एक पॉइंट मैं तुम्हारे द्वारा रिप्रेजेंट करके दे सकता हूँ, OABC। तो ये O है मान लो, ये A है मान लो, और ये B है मान लो, और ये C पॉइंट है, ठीक है ना। मार्किंग इस कॉर्नर, X and Y axis are marked in the figure। X एक्सेस अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, X एक्सेस ये वाली होती है और Y एक्सेस ये वाली होती है, ठीक है। तो अब मैं इसको बोल दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा, जगह नहीं है तो ये वाली है एक्स एक्सेस, ठीक है ना। और ऊपर वाली क्या होती है, वाई एक्सेस, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, ठीक है ना। और ओ ओरिजिन, जो जहाँ पे दोनों एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है इसमें, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल y एक्सिस ऑफ द रूम, हाउ इज द डोर फ्रॉम द x एक्सिस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा आपने, मैं इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से और अच्छे समझ जाना क्वेश्चन। फिलहाल तुम्हारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में, आप लोग एनसीईआरटी खोल के बैठे हुए अगर नहीं दिख रहा तो क्वेश्चन बेसिकली उन्होंने ये पूछा है, अगर D1 और R1 रिप्रेजेंट द डोर, D1 कहाँ पे है बेटा, D1 है इस 8 वाले पॉइंट पे, D1, ठीक है ना। और R1 कहाँ पे है, R1। इफ D1 और R1 रिप्रेजेंट द डोर रियांस रूम, तो R1 उन्होंने 12 पे बना दिया, ठीक है ना। D1 उन्होंने 8 पे बनाया और R1 क्या है 12 पे बनाया। If D1 R1 represent the door Riyan's room, how far is the door from the left wall axis of the room। कह रहा है कि अगर D1 और R1, एक रियान नाम का लड़का है, अगर उसका x एक्सिस पे D1 और R1 क्या है, रूम है, तो ये पूछ रहा है इस y एक्सिस से ये रूम कितनी ज्यादा दूरी है, मतलब यहाँ से ये रूम कितना ज्यादा दूर है, ये पूछ रहा है, कितना ज्यादा दूर है ये पूछ रहा है। अब देखो मैंने क्या बताया था, ये पहला क्या होता है x एक्सिस और दूसरा क्या होता है y एक्सिस। तो एक बात याद रखना बेटे, x एक्सिस से अगर ये जो पॉइंट लाई कर रहे हैं, मैंने क्या बताया देखा, ये पॉइंट जो लाई कर रहे हैं, मैंने इसके बीच में एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये वाला जो पॉइंट एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे जो भी पॉइंट लाई करेंगे इस एक्सिस पे वो क्या होगा, एक्स एक्सिस। और जो ऊपर साइड होता है वाई एक्सिस। याद रखना एक्स एक्सिस में जो अगर 2 है तो वाई पे हमेशा 0 रहेगा, अगर कोई पॉइंट नहीं दे रखा है। एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट रहेंगे उसके वाई एक्सिस के पॉइंट 0 हो जाएंगे, और वैसे ही अगर y एक्सिस में कोई पॉइंट दे रखे हैं उसके x एक्सिस के पॉइंट 0 हो जाएंगे। तो क्या बोला था, if D1 R1 represent the door to Riyan's room, how far the door from the left wall y axis of the room, ठीक है ना। तो कहना कि यहाँ से ये रूम डोर कितनी दूरी पे है और कितना x एक्सिस से ये दूर पे है। तो सिंपल सा आंसर है, देखो ये सारे पॉइंट कहाँ है, x एक्सिस में है, तो जो रूम होगा ना तो x एक्सिस पे इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। क्यों बेटा, ये तो x एक्सिस पे, अच्छा सॉरी, x एक्सिस पे जो पॉइंट है वो हो जाएगा 8 और
8,0। क्यों 0? क्योंकि x एक्सिस पे क्या है, ये पॉइंट 8 यूनिट पे और y एक्सिस पे 0। जो भी x एक्सिस पर पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 रहेगा। यानी कि वो जो y एक्सिस से है वो 8 यूनिट दूर है। ठीक है, पूछा था रियांश रूम जो है उसका डोर x एक्सिस से, और हाउ इज द डोर फ्रॉम द x एक्सिस। ठीक है, ये वाला y एक्सिस से ये दूर है 8 यूनिट। क्या बोला मैंने, इसका जो दरवाजा है डोर रियांश का y एक्सिस से 8 यूनिट दूर है और x एक्सिस से 0 यूनिट दूर है। y एक्सिस से 8 यूनिट दूर क्यों है, क्योंकि x एक्सिस पे तो 8 है, y यूनिट पे 0 है। ठीक है ना, यहाँ तक की बात समझ आई। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ d1। d1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो d1 के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो 8,0 ही रहेंगे। बात समझ आई, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, कि d1 r1 represent or रियांश नो how far is the door from the left wall y axis of the room, how is the door from the x axis। तो y axis से ये डोर 8 यूनिट है और x axis से 0 है, इसीलिए 8,0। अगर x पे देखा जाए तो 8 और y पे 0, तो यानी कि जो इसका कोऑर्डिनेट बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे कोऑर्डिनेट होंगे 8,0। सिंपल सी बात, कॉन्सेप्ट ये था बेटा, अगर x एक्सिस में कोई भी कोऑर्डिनेट दिए हैं उसका y एक्सिस 0 रहेगा, अगर y एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट दिए हैं उसका x एक्सिस 0 रहेगा, है ना। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, ये क्वेश्चन समझ आई होगा। आप इसको दोबारा देखिए, दो बार देखिए, अगर आपको समझ नहीं आता तो फिर रिपीट कीजिए, है ना। सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है, उन्होंने ये बोला है x एक्सिस में, मैंने बोला कॉन्सेप्ट सिर्फ एक सा है कि x एक्सिस में जो पॉइंट है उसके लिए y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और y कोऑर्डिनेट पे जो पॉइंट है उसके x एक्सिस 0 रहेगा। ठीक है, आई होप आपका लेक्चर आपको समझ आया। देखो छोटे छोटे एक पॉइंट, इस क्वेश्चन को हम एकदम तोड़ के करेंगे ना, एक साथ नहीं करेंगे, कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम आज हमने 2 पार्ट किए, इसके अगला पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय।